पिछले एपिसोड में यू हाव नाना के साथ होली सोल कल्ट वाली जगह में चला गया था, जहाँ पर एक इविल सोल मास्टर कोई रिचुअल कर रहा था। इसके बाद हम देखता है कि वे काफी अंदर आ गए थे, जहाँ नाना बताती है कि अवतार इसके अंदर है। लेकिन तभी हम देखता है कि काइतो भी इनके साथ में यहाँ पर आया है, जो इनसे कहता है कि तुम अवतार की तरफ जाओ, जबकि मैं यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि यू हाव भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो किसी चीज को टच करके अवतार वाले जगह को ओपन करता है, जहाँ नाना इससे बताती है कि यह होली सोल कल्ट का स्पिरिचुअल असेंशन सेरेमनी है, जो कि होली सर्वेंट को डीपर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए हम देखता है कि कोई भी अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता था, और तभी अचानक से एक लड़का अपने आप को मार देता है। फिर हम देखता है कि वो इविल सोल मास्टर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, और वो यहाँ से सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। फिर वो कहने लगता है कि ये लोग टॉर्चर करके मारे गए हैं, और इसीलिए इनका रिजेंटमेंट बहुत ही शानदार है। लेकिन तभी हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स भी ये सारी चीजें देख रहा था, और वो कहने लगता है कि यह तो केवल एक बेसिक सोल बिल्डिंग मैजिक है, और इविल सोल मास्टर ने केवल इसे कॉपी किया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यू हाव का इसका कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं इसके बारे में तुम्हें सिखाऊंगा। वहीं हम देखता है कि नाना और यू हाव इविल सोल मास्टर के सामने आ गए थे, जहाँ पर कि वे इसे ग्रीट करते हैं। तब इस पर एक इविल सोल मास्टर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को चेक करने की टाइम आ गई है, इसीलिए तुम खुद ही इसके अंदर जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि नाना और यू हाव इसके अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी हम देखता है कि वो इविल सोल मास्टर इसे अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि उसे नाना के ऊपर डाउट हो गया था, और फिर वो कहता है कि यह तो किसी स्ट्रेंजर की स्मेल है। इसके बाद हम देखता है कि वो इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी यू हाव बाहर आकर इसका हाथ को पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो इविल सोल मास्टर इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि वो दूसरे वाले इविल सोल मास्टर से अवतार को ब्लॉक करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो इविल सोल मास्टर ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि यू हाव भी अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इस पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी इसी बीच वो भी इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि नाना और यू हाव ने इसका अटैक से बचा लिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इविल सोल मास्टर इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, और वे तुरंत यहाँ पर अपने सोल फिस्ट वाले पावर का यूज करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल एक्टिवेट हो गए थे, और वे तुरंत ही यू हाव के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाव भी इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो इविल सोल मास्टर फिर से यू हाव पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन यह देखा भी यू हाव भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए वो इविल सोल मास्टर यू हाव का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि नाना को इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी, और इसीलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वे वहाँ पर फंस गए हैं। तभी यू हाव कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने तो इनके बारे में सही कहा था। तभी हम देखते हैं कि वो सोल और इविल सोल मास्टर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यू हाव भी इतनी आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने किसी पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, और कहता है कि तुम भी किसी अनयूजुअल चीज को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि यू हाव ने अपने पावर का यूज करके इविल सोल मास्टर को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, और इसलिए वे बाकी सोल भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखता है कि दूसरा वाला इविल सोल मास्टर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और इसलिए वो फिर से सोल को कंट्रोल करके अटैक करने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि यू हाव भी अपने रून पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए पहला वाला इविल सोल मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखता है कि यू हाव ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन अब इसकी वजह से वो दूसरा वाला इविल सोल मास्टर इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें 10,000 सोल डेवरिंग बॉडी का पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि नाना इस बात से थोड़ी सी डर गई थी, जबकि वहीं यू हाव को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। तभी हम देखता है कि इविल सोल मास्टर ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन इसे देख यू हाव भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भी अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और इसीलिए वो इसका यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाना इस बात से काफी परेशान होने लगती है, और वो कहने लगते हैं कि इन सोल को टॉर्चर करके मारा गया था, और ये लोग तो मौत के बाद भी इनका यूज कर रहे हैं। लेकिन तभी यू हाव कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत ही आसानी से बचा सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इलेक्ट्रोलक्स वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही अब इविल सोल मास्टर भी इस बात से हैरान हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो कहने लगता है कि ये फीलिंग तो बिल्कुल जानी पहचानी है, जो कि मैंने काफी टाइम से नहीं देखा है। मगर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, और वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो इविल सोल मास्टर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वो भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यू हाव ने सोल को प्यूरिफाई करने वाला पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए वो इविल सोल मास्टर अब इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड। लेकिन हम
देखता है कि युहा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, जबकि वहीं इविल सोल मास्टर इसका पावर में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो कहने लगता है कि वो तो इम्पॉसिबल है। तभी युहा उसको पूछने लगता है कि मेन अवतार कहाँ पर है, लेकिन अब देखता है कि वो इविल सोल मास्टर इससे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अब तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तब इस पर युहा उससे कहता है कि तू मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन अब देखता है कि इविल सोल मास्टर अभी भी इससे कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और फिर इसका तुरंत बाद ही उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि यहाँ के सारे सोल आजाद हो गए थे और इसीलिए वे सभी युहा को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तभी युहा नाना से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का सोल भी यहीं कहीं पर होगा और इसलिए तुम जल्दी से जाकर उनको खोज लो। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पेरेंट्स के सोल को चारों तरफ खोजने लगती है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसका पेरेंट्स के सोल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे और इसीलिए नाना इसके बारे में सोचकर उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका पेरेंट्स का सोल तो बिल्कुल उनके पीछे है, इसीलिए वो इनको देखता ही तुरंत इनके गले से आकर लग जाती है। तभी नाना की मदर कहने लगती है कि तुम हमें माफ कर देना क्योंकि इसमें सारी गलती हमारी है और हम तुम्हारा अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी इस बात से काफी उदास हो गई थी। वहीं उधर हम देखता है कि काय तो दूसरी तरफ चला गया था जहाँ पर वो सारे जगह पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव लगा देता है ताकि वे इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। तभी हम देखता है कि नाना का पेरेंट्स का सोल भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और वे नाना से कहता है कि हम हमेशा ही तुमसे प्यार करेंगे। तभी हम देखता है कि युवा भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव लगा देता है और इस तरह से इन्होंने इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तब इसे देखे युवा कहता है कि आज हमने एक भी जगह को मिटा दिया, लेकिन वहीं हम देखता है कि नाना काफी इमोशनल हो गई थी और वो युवा से अपने पेरेंट्स के सोल को बचाने के लिए थैंक यू करना लगती है। फिर वो आगे कहती है कि आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसीलिए मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। लेकिन इस पर युवा कहता है कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से आजाद है। जिसके बाद नाना कहते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स के सोल को बचा लिया और इसलिए मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब नाना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाएगी। तब इस पर युवा उससे कहता है कि यह तो असल में केवल एक ब्रांच अवतार था, लेकिन क्या तुम इविल सोल मास्टर को जल्द से खत्म नहीं करना चाहती। तभी हम देखता है कि वो बेई के भेजे हुए लेटर के बारे में याद करने लगता है जिसमें बेई ने बताया था कि उन्होंने श्रेक सिटी में टैंक सेक्टर को रिबिल्ड किया है और उसके लिए उन्हें कॉलेज से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। फिर उसने आगे बताया था कि एकेडमी से जुगिसन क्रॉसबो का ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टैंक सेक्टर में मैन पावर की कमी है। अब इसके बारे में याद करके युवा नाना को इसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर बेई ने टैंक सेक्टर को रिबिल्ड किया है और यह असल में एक ऐसी जगह है जो कि हजारों सालों से चले आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वही जगह तुम्हारे लिए सेफ रहेगा और इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकती हो। तब इसके बारे में सुनते ही नाना इस बात से काफी खुश हो गई थी और वो तुरंत ही टैंक सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तभी युवा सोचने लगता है कि स्टार सफायर को यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रखना सही नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से वो पकड़ा जाए। इसीलिए वो कहने लगता है कि नाना ने इस बैटल में अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है जिसकी वजह से वो भरोसा करने के लिए काबिल है। इसीलिए हम देखता है कि युवा इसे स्टार सफायर की जिम्मेदारी देने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ और वहाँ पर तुम इसे मेरे टीचर को दे देना। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखता है कि काइतो भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और वही नाना भी स्टार सफायर को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी युवा कहने लगता है कि नाना अचानक से यहाँ से गायब हुई है, इसीलिए कॉलेज को इसके बारे में जैसे पता चलेगा तभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। इसीलिए युवा काइतो से कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा ताकि नाना को कम से कम बॉर्डर को क्रॉस करने का टाइम मिल सके। तभी हम देखता है कि युवा अपने सिमुलेशन वाले पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से उसने काइतो को नाना का रूप दे दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि किसी को भी नाना के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इसीलिए अभी कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि युवा यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने लगा था ताकि वो अपने स्टडी को और भी अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट कर सके। वहीं उधर हम देखता है कि नाना श्रेक एकेडमी में पहुंच गई थी जहाँ पर कि वो इसके नजारे को देख काफी खुश होती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वहां भी दौड़ते हुए वहां से गुजर रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि नाना ने युवा के पास में लेटर भी भेज दिया था जिसमें नाना ने लिखा हुआ था कि आपको यकीन है कि मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि मैंने वो सामान खुद अपने हाथों से मास्टर सुमान को दिया और इसीलिए अब मैं टैंक सेक्टर में आ गई हूँ जहाँ पर कि सीनियर भाई सेटल होने वाले हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि नाना इस बात से काफी खुश होती है और वो इन सारी चीजों के लिए युवा को थैंक यू कहती है। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इसके बारे में जानकर काफी खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि उससे अपने सभी साथियों के बारे में याद आने लगती है और इसीलिए वो कहता है कि वांग क्या तुम ठीक हो। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखता है कि हॉलीडे की वजह से आकर सभी लड़के काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं हम देखता है कि युवा अभी भी अपने स्टडी में जुटा हुआ था ताकि वो इसमें और भी अच्छा हो सके। लेकिन तभी हम देखता है कि काइतो भी यहाँ पर आ गया था और वो युवा से कहता है क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं कौन सा न्यूज लेकर आया हूँ। तब इस पर युवा को लगता है कि काइतो शायद नाना के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो कहता है मुझे भी पता है कि नाना वहाँ पर सही से पहुंच गई है और सीनियर भाई टैंक सेक्टर को बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस पर काइतो कहता है कि नहीं ऐसा
कुछ भी नहीं है। तब इस पर यूहाओ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्शन टीम को होली सोल कल्ट के बारे में पता चल गया है, लेकिन इस पर भी काइतो कहता है कि नहीं ऐसा ही नहीं है और इसलिए तुम फिर से इसके बारे में गेस करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यूहाओ को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और तभी वांग यहाँ आकर उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तब उसे यहाँ पर देख यूहाओ इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और वो तुरंत ही उसे अपने गलों से लगाकर चारों तरफ घुमाने लगता है। लेकिन इसके लिए हम देखता है कि वांग ने उसे पीट दिया था और फिर वो कहता है कि मुझे जैसे तुम्हारे हॉलीडे के बारे में पता चला मैं तुमसे मिलने के लिए तुरंत यहाँ पर आ गया। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि तुम तो पहले से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे इसके लिए क्यों मारा। तब इस पर वांग कहता है कि मैं अब लेवल 60 में हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सोल रिंग को हंट करने के लिए तुम मेरे साथ में चलो। तब इसके बारे में सुनकर यूहाओ भी तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वांग उससे कहता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि मेरे लिए सुटेबल सोल इसमें होम वाले जगह पर ही मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वांग कहता है कि ये तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा और इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे एक साथ में यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे और यूहाओ वांग से कहता है कि तुमने आज तक कभी भी अपने घर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तभी इस पर वांग कहता है कि मेरे घर पे एक सिस्टर है। जिसके बारे में सुनते ही यूहाओ काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक कितने सारे सीक्रेट को छुपाया है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग को यह चीज पसंद नहीं आती और इसीलिए वो यूहाओ से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ इसके सिस्टर के बारे में इमेजिन करने लगा था, इसीलिए वांग इसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम किस बारे में सोचने लगे। तब इस पर यूहाओ कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल होगी। जिसके बाद वांग सोचने लगता है कि भले इस पर कोई चांस नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसे जरूर देखोगे। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ को यहाँ पर आगे कोई हलचल दिखाई देता है और इसीलिए वो इसे आगे जाने से रोक देता है। तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में सोल कैनन की आवाज है और इसीलिए हम देखता है कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए उस तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी यूहाओ को पता चलता है कि सोल कैनन को यूज करने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसीलिए इसके बारे में जानकर वांग को भी इस बात से हैरानी होती है। तभी यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम डेस्टिनी आई के मैजिक को फील करना चाहते हो, क्योंकि जुई सन से बैटल करने के बाद से मेरी सोल स्किल काफी बढ़ गई है। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहता है कि तुम तो और ज्यादा मॉन्स्टर के जैसे होते जा रहे हो। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ वांग का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगा था। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग को भी आगे का सारा नजारा दिखाई देने लगा था जहाँ पर हम देखता है कि शायद कोई बैटल चल रही थी और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में केके और टियान रेन हैं जो कि सामने वाले आर्मी के साथ में फाइट कर रहे थे। तब इनके ड्रेस को देखते ही वांग यूहाओ से कहता है कि तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि जब मैं बुरी तरह से इंजर्ड था तो इन्होंने ही मेरी हेल्प की थी और इसीलिए अब इनके फेवर को वापस करने का टाइम आ गया है। इसीलिए हम देखता है कि यूहाओ ने इनको बचाने का डिसाइड कर लिया था और वे दोनों तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हम देखता है कि सामने वाली आर्मी अपने सोल कैनन का यूज करके अटैक करने लगती है। इसीलिए अब टियान की आर्मी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखता है कि वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। तब इस पर केके कहती है कि आज मुझे पहली बार आर्मी के साथ में फाइट करने का मौका मिला है लेकिन मैं तो इसमें पूरी तरह से फेल हो गई और इसीलिए मैं तो सच में पूरी तरह से बेकार हूँ। तभी हम देखता है कि टियान भी इसके पास में आ जाती है और वो कहने लगते है कि शायद अब हमारी विश कभी भी पूरा नहीं होगी और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम दोनों यहीं पर मारे जाने वाले हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यूहाओ यहाँ पर आ गया है मगर अभी भी हम देखता है कि उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो कहने लगते हैं कि क्या मैं इसके बारे में सपना देख रही हूँ। मगर तभी हम देखता है कि यूहाओ अपने आइस पावर का यूज करके अटैक करने लगता है जिससे देख टियान को यकीन हो जाता है कि यूहाओ तो यहाँ पर सच में आ गया है और अब इसीलिए इसके बारे में जानकर वे इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखता है कि वांग अपने विंग नाइफ का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही इसका यूज करके अटैक करने लगता है। तभी हम देखता है कि यूहाओ अपने सोल गाइड का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और उसके साथ साथ वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का भी यूज करने लगता है जिससे देख टियान कहती है कि यूहाओ की स्किल तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। तभी यूहाओ टियान से कहता है कि तुम साउथ ईस्ट में चले जाओ क्योंकि वहाँ का डिफेंस कमजोर है। तो बाद हम देखता है कि टियान भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी इसलिए वो अपने पूरे आर्मी को भी उस तरफ जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि टियान तो पहले से मिलिट्री ऑफिसर बन गई है। वहीं हम देखता है कि केके भी यूहाओ से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है जबकि वहीं टियान कहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक ने विद्रोह कर दिया और इस तरह से वो अपना राज स्टैब्लिश करना चाहता था और इसीलिए हम देखते हैं कि टियान इसे शांत कराने के लिए आई थी लेकिन एनिमी ने इनके सोल मेंटर के ग्रुप को टारगेट कर लिया। लेकिन फिर भी टियान डिसाइड करती है कि वो इनको सरेंडर करवा कर रहेगी। तभी यूहाओ से पूछता है कि मिलिट्री ताकत कैसी है जिसके बाद टियान से बताती है कि उसमें 80 से भी ज्यादा लेवल 4 वाले सोल मेंटर है। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोलर प्लान का गोल अकेले ही वॉर को चेंज करना है और इसीलिए हम देखता है कि आज वो इसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर वांग कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ अपने लेवल 6 वाला सोल गाइड रे को एक्टिवेट कर लेता है
और अब इसीलिए वो इसका पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग भी अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से इस पावर का यूज करके वो भी अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि टियानन यू हाउ के बढ़े हुए पावर को देख हैरान हो गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी आर्मी आने लगी थी, जिसे देखते हैं कि इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तो प्रिंस जावा यांग आ गया। तभी जावा यांग ग्रैंड ड्यूक के आर्मी से कहने लगता है कि तुम सभी मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब ग्रैंड ड्यूक का एल्डर सेशन यहाँ पर आ गया है, इसीलिए अब तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम क्राउन प्रिंस के फियांसी टियानन को जरूर पकड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में जानकर यू हाउ भी इस बात से हैरान हो गया था। तभी जावा यांग कहने लगता है कि जिस किसी ने भी टियानन को जिंदा पकड़ लिया मैं उसे इनाम के रूप में बहुत सारा गोल्ड दूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यू हाउ को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मुझे तो केवल अपने फेवर को वापस करना है। लेकिन तभी टियानन यू हाउ से कहते हैं कि तुम जावा यांग से केयरफुल रहना, क्योंकि जावा यांग मुझे किसी भी तरह से जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि वो मेरा यूज करके एम्पायर के साथ में नेगोशिएशन कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। तो क्या आपको लगता है कि यू हाउ टियानन को यहाँ से बचाने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।